एक बार एक साधु ऊंची आवाज में चिल्लाता हुआ कह रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। वे उसकी बात सुनकर अनसुना कर देते थे और उस पर हंसते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसने सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। ये वाक्य सुनकर युवक साधु के पास जाता है और उससे पूछने लगता है, बाबा आप बहुत देर से जो चाहोगे सो पाओगे चिल्ला रहे हो, क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हो जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो? बाबा मैं एक बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूँ, क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। अगर जब तक आपके पास ये हीरे मोती होंगे तुम्हें अधिकारी बनने से कोई नहीं रोक सकता। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपने दोनों हथेलियों आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा ये दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो, इसे कभी अपने हाथों से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है तो इस धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद दिया। वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने प्रण किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय तक उसने मन लगाकर पढ़ाई की और वह एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए एक IAS अधिकारी बन गया। इस कहानी की हमें सीख मिलती है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय और धैर्य नाम के हीरे मोती अपने साथ रखे। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दे और कठिन समय में धैर्य का दामन न छोड़े। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। धन्यवाद।